अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 27 फरवरी 2023 और शाम के ढलते सायों के अंदर बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है अपना एक वक्त जो मुकर्रर किया है अल्लाह ताला ने वो गुजार के यहाँ से चला जाता है। आजकल पिछले एक हफ्ते से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे किसी न किसी बुज़ुर्ग की वफ़ात की खबर जो है वो आ रही है और मैं आपसे शेयर भी करता रहता हूँ। लेकिन जो बुज़ुर्ग जहाँ से जाते हैं वो अपनी एक लाइफ, अपनी एक ज़िंदगी का अक्स जो है वो दुनिया में छोड़ जाते हैं। लेकिन इन तमाम बुज़ुर्गों के जाने का जो अफसोस या दुख उनकी औलादों को है या उनके अजीज़ व अक़ारिब को है, वो सारा मानद पड़ जाता है जब हम देखते हैं एक नौजवान की अचानक वफ़ात। और नौजवान भी वो जो एक हीरा हो, जमाते अहमदिया के साथ उसका ऐसा ताल्लुक कि हर ड्यूटी पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हो। अभी कल की बात है कि फजर की नमाज पे एक नौजवान अपने माँ बाप का अकलौता बेटा, आप देखें बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास औलाद नहीं है, वो सारी उम्र औलाद के लिए तरसते रहते हैं। और बाज़ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेटों से भी नवाजा है, बेटियों से भी नवाजा है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि एक ही बेटा हो माँ बाप का और वो भी इतना मुस्तैद, सेहतमंद, किसी किस्म का उसको कोई मसला ना हो, सेहत के लिहाज से कोई दिल की तकलीफ़ ना हो, फिर वो जमात के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता हो। अभी एक दिन रात पहले जो यहाँ जर्मनी में 100 साला प्रोग्राम चल रहे हैं, एम्फांग प्रोग्राम, वो उसके तहत उसने ड्यूटी दी मस्जिद में, रीड स्टड में, वो पूरी खिदमत की। फिर अगले दिन सुबह फजर पे वो नमाज के लिए आया। वहाँ भी कोई उन्होंने रखी हुई थी बुक, कोई रेड बुक जिसमें वो कोई तासुरात लिख। तो नमाज के बाद वो जब निकला है बाहर गाड़ी में पार्क में, तो उसको शदीद किस्म का हार्ट अटैक जो है वो हुआ है और उसकी गाड़ी जो कंट्रोल से बाहर हुई और सीधी वो जाके गेट में लगी। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन उसका आखिरी वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने ही यहीं तक रखा हुआ था। बहुत सारे लोग कोई हादसे में वफात पा जाते हैं, कोई बाज़ और बीमारियों में लंबा अरसा बीमार रह के वफात पा जाते हैं। लेकिन जो है मेन चीज़ वो देखने वाली ये है, अब एक शख्स जो मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, लाजमी बात है कि बिल्कुल सिर्फ क्योंकि उसको कोई किसी किस्म का कोई मसला, कोई होती ना शिकायत, कोई या डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट, कोई ऐसा भी मामला नहीं था। आप उसके चेहरे से देखें जो आप देख रहे हैं शक्ल, तो वो अंदाज़ा होता है कि बड़ा सेहतमंद आदमी था और मजहबी लिहाज से मतलब उसने बड़ा वज़ाक़ता, आप उस चेहरा देख के अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन जब मौत का फरिश्ता हाज़िर हो जाता है खुदा ताला के हुक्म पे, तो फिर इंसान कुछ नहीं चल सकती। इंसान प्लान करता है कई तरह के। अब उसके जो माँ बाप हैं, क्या क्या उन्होंने प्लान नहीं किया होगा। जवान बेटा है, उसकी शादी करेंगे, आगे पोते परपोते होंगे, लेकिन खुदा ताला की इसके अंदर मसलहत क्या है, क्या मसले, क्या सबक है आम इंसानों के लिए। वो जिनके ऊपर ये गम गुजर गया, जिनके ऊपर ये क़यामत गुजर गई, उनके लिए तो वो खुदा ने उनको सब्र देना है, उनको बर्दाश्त देना है। लेकिन जो लोग देखते हैं या जो सुनते हैं उनके ऊपर इसका कितना असर होता है। इंसान खुद सब्र करे, जैसे अपनी औलादें होती हैं, कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो क्या उस वक़्त इंसान। लेकिन वही फिर ज़हन में एक ही बात आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम या दुख क्या खुदा ताला की नज़र में कुछ मानी नहीं रखता था अपने प्यारे नबी का। उनकी जो यंग उम्र में जवान जो बेटे बचपन में वफ़ात पा गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कोई लाजमी बात है, आखिर उसका दुख और गम होगा। और खुदा ताला ने बाज़ सबक रख दिए हैं, जब अपने नबी को भी वो वाले गम दिखाता है तो फिर आम इंसानों की क्या मजाल है। एक मैं पढ़ रहा था कल या किसी की खातून का, उसने अपनी स्टोरी बता रही थी बड़ी, कि मैं इसमें बड़ा ही गहरा सबक था कि किस तरह उसने, पहले वो गैर मुस्लिम औरत थी, कोई पर्दे की पाबंद नहीं थी, उसने इस्लाम कबूल किया, यूके की थी। फिर उसने एक किसी जॉब के दौरान उसने शादी की मुसलमान से, गालबन इजिप्ट का कोई मुसलमान। कहती मुझे वहाँ मेरा पता नहीं कितने 22 साल या कितने हमारे बहुत अच्छे शादीशुदा गुजर गए, हमारे बच्चे भी हो गए। तो आज एकदम मेरा एक दिन मैं कहीं गई थी किसी की शादी अटेंड करने, जब वापस आई तो मेरे खावंद बेहोश पड़ा हुआ था घर में, और एक बच्चा जो था उसको समझ नहीं थी कि क्या हुआ है। तो फिर मैंने कोशिश की जगाने की तो वो उठा नहीं। तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया हॉस्पिटल, तो उसका वो ब्रेन जो है ना, वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो तकरीबन ख़त्म। तो डॉक्टरों ने उसको मशीन पे लगा दिया। उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, लेकिन कहती कि वहाँ एक जोड़ा मिला। तो वो जो जोड़ा है उन्होंने आके मुझे बताया कि तुम्हें हम एक तोहफ़ा देना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन वो उसने जो बताया फिर उसने आगे सारी उसकी डिटेल बताई कि भाई वो जो तोहफ़ा उन्होंने दिया, मैं उसको आगे चल के आपको उसका सारा डिटेल बताऊंगी। उन्होंने अपने बच्चों का बताया कि हमारा जो एक जवान मतलब छोटा बच्चा था, तो वो शदीद बीमार हो गया, एक ही बच्चा था शायद। तो हॉस्पिटल के अंदर जब जाते थे तो जो डॉक्टर थे वो कहते थे इसका इलाज हम कर रहे हैं, लेकिन बचने का चांस को नहीं। हम रोज़ाना वो जाना बच्चे के पास, उन्होंने कहना जी उसकी हालत पहले से भी ख़राब हो गई है। तो वो कहते कि फिर हम वो वाला जो खुदा ताला ने जो तोहफ़ा अदा कि वो उसका हम अभी अदा करें। तो वो कहते नहीं, बीवी जो है ना वो बंदा कहता था नहीं अभी टाइम नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया। बहरहाल वो रोज़ाना इस तरह जाते रहे और उनका वो बच्चा शदीद बीमार होता चला गया। और एक दिन हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि आज वो वफात पा गए। तो वो माँ बाप जो हैं उन्होंने उसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया, सजदा शुक्र बच्चे की वफात पे हॉस्पिटल। और जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सें थी, वो सारे परेशान हो गए कि ये बच्चा फौत हुआ और ये क्या शुक्र सजदा अदा कर रहे हैं। कहते ये सजदा क्या था, सजदा कि खुदा ताला कि हम खुदा ताला का जो अता कर दी औलाद थी, जिसने हमें 6 साल तक वो तोहफा दिए रखा, जो हमने इस रिश्ते से जो मज़ा पाया, जो खुदा ताला ने हमें वो मौका फराहम किया कि हम अपने बच्चे की खिदमत कर सकें, उसको नला सकें, दुला सकें, उसको बड़ा कर, मतलब 6 साल या किधर 12 साल की उम्र में वो फौत हो गया। तो हम खुदा का शुक्र अदा किया सिर्फ ये कि अल्लाह तुमने हमें 12 साल तक एक ऐसा तोहफा दिए रखा औलाद की शक्ल में, तो हम उसका तुम्हें शुक्र अदा करते हैं तेरा। लेकिन वो कहती है मुझे उन्होंने ये तोहफा दिया, फिर मुझे उन्होंने, मैं जब हॉस्पिटल में जाती रही तो वो डॉक्टरों ने मेरे मियाँ का हिसाब बताते रहे कि फिर मैंने जब वो उसकी एक दिन उन्होंने कहा जी अब वो नहीं है, फौत हो गया, तो फिर मैंने वो शुक्र अदा किया कि ऐ खुदा तुमने मुझे जो 22 साल एक अच्छा हस्बैंड दिया, खावन दिया, जिसकी मैं खिदमत करती रही, उसने मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ तेरा। बहुत सारे लोग हैं जिनके मियाँ बीवी हैं लेकिन वो तरसते हैं प्यार मोहब्बत को, वो मोहब्बत जो एक मियाँ बीवी के रिश्ते में खुदा ताला ने रखी है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिसके अंदर लोग तड़पते हैं उन रिश्तों को निभाने में जो अल्लाह ताला ने दिया। माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, मामू चचा खाला बाकी दोस्ती, ये जितने रिश्ते हैं वो खुदा ताला ने तो बना दिए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो उसका सही मानों में हक अदा नहीं करते। और जो शख्स जिंदगी के किसी भी रिश्ते से मुतमिन हो के जिंदगी, तो वो खुदा ताला की देन है। उसमें वो कहती मैं सजदा शुक्र अदा, मुझे ऐसा इत्मीनान मिला कि खुदा ताला ने मेरे लिए इतना अरसा मुझे इतना मोहब्बत करने वाला खावन दिए रखा। बात दूसरी तरफ चली गई कि जब कोई इस तरह का वाकया पेश आता है तो जो माँ बाप हैं उनके लिए दुख और गम तो होता है, ये नेचुरल। लेकिन अगर दूसरी साइड से इंसान देखे कि खुदा ताला की चीज़ थी, खुदा ताला का एक तोहफा था जो खुदा ताला ने वापस ले लिया, क्योंकि इंसान जो है वो तो खुदा ताला का एक तोहफा है दूसरे इंसानों के लिए किस मुख्तलिफ रिश्तों में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको
माँ बाप को ख़ास तौर पे जिनकी इकलौती औलाद अल्लाह ताला ने वापस ले ली, उनको सब्र की तौफीक दे, क्योंकि सब्र जो है वो सिर्फ खुदा ताला दे सकता है। कोई दुनिया की ताकत आप जो मर्जी कर लें, दोस्त चले जाएं, अजीज चले जाएं, जो भी चला जाए, वो जो सब्र है, बर्दाश्त है, वो सिर्फ खुदा ताला दे सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन माँ बाप को भी सब्र दे और जवान जो 25 साल का दुनिया से चला गया उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। इससे ज़्यादा इंसान कुछ हम जिसने भी सुना है उसको दुख है। अब जब उनका आगे वो बाकी आखिरी जो होता है जनाजा तदफीन कोशिश करेंगे, वहाँ जाके शामिल हों। वो नौजवान अपना कायद खुदामुल अहमदिया भी रहा, जमात के अंदर मुख्तलिफ जो है वो काम करता रहा है जमात की खिदमत में। तो अल्लाह ताला जब कोई इंसान नेक होता है, बहुत क्या सुनने में आता है कि जो जितना अच्छा इंसान होता है खुदा ताला उतनी जल्दी उसको अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो अच्छे लोगों का बाहर। अब हम आज अभी इस वक्त एक अफसोस के सिलसिले में आए हुए हैं, तो मेरे चलते चलते ख्याल आया कि साथ ये जो वाक़या हुआ है इसका भी शेयर कर दिया जाए। और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो भी कभी इंसान ने नहीं सुनी होती, तो इंसान जो है वो सुन के उसको कई उससे सबक मिलते हैं। अब ये चीज़ जब खुदा ताला ने एक इंसान को दुनिया में भेजा है तो उसने वापस भी बुलाना है, लेकिन कब बुलाना है ये खुदा जानता है। लेकिन तो इंसानों को सबक देने के लिए बाज़ औक़ात जल्दी कम उम्री में खुदा बुला लेता है। जर्मनी में देखें कई वाक़यात हुआ, वो साकब कालू था, यही 20-22 साल में गालबन इस उम्र में, यंग उम्र में उसकी हादसे में वफ़ात हुई। उसके बाद हमने कई यंग बंदे जो हैं वो देखे जो इस यंग उम्र में चले गए यहाँ से। तो अब इस तरह के वाक़यात कोई पहली दफ़ा नहीं, आखिरी दफ़ा नहीं, होते भी रहने हैं, लेकिन खुदा ताला सब्र भी देने वाला है। अल्लाह ताला सब्र दे जी।